लवकुश आपके क्या पोते हैं? पोते हैं? क्या होते हैं? लवकुश आपके बेटे के बेटे हैं ना? नहीं, वो हमारे भाई हैं, उनकी बहन है। बताओ। अच्छा, बहन है आप? हाँ। अच्छा, जो आरोप लग रहे हैं तमाम, क्या कहना है आपका उस पे? झूठा आरोप है सर, सब फंसा रहे हैं। फंसा रहे हैं? हाँ। कभी लवकुश आपके यहाँ आते थे? नहीं। आप यहाँ कब से हैं? हमको दादी की तबीयत खराब थी, वही देखने आए थे दादी को। अच्छा, उनका ऑपरेशन हुआ है। इधर बीच कभी ऐसा नहीं लगा कि जो चीजें सामने हैं आप कह रही हैं फंसा रहे हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या लग रहा है कि फंसा रहे हैं? क्यों फंसा रहा है कोई? फंसा ही रहे, गांव वाले सब, मीडिया वाले सबसे ज्यादा बर्बाद करके धर दिए हमको। नहीं, हम लोग तो आपसे बात करने आए हैं, आप बात भी नहीं कर रहे हैं। जानते, पहली बात तो ये तो आप लोग सब जानते, तब भी पता नहीं क्यों परेशान। आप अपनी बात तो रखेंगे ना? हम लोग आपसे आपके विचार जानने आए हैं, आपकी राय जानने आए हैं। हमें कुछ पता नहीं, हम अपने दादी को देखने आए, बस इतना हम जानते हैं, बस हमें कुछ पता। अच्छा, क्या करते थे लोग, कुछ आपको पता है? हाँ, पहले शहादतगंज में काम करते थे, तब उसके बाद हमारी शादी हो गई, इस बारे में नहीं पता। शहादतगंज में क्या काम करते थे? एक्सेसरीज का काम करते थे। कौन से एक्सेसरीज? 4 व्हीलर में। अच्छा, 4 व्हीलर एक्सेसरीज। और फिर अब उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी बातचीत होती नहीं। शादी हुई है लवकुश की? हाँ। उनकी पत्नी हाँ, उनकी पत्नी यहीं रहती हैं या बाहर रहती हैं? पता नहीं कहाँ रहती है, जब हमसे बातचीत नहीं होती, हमारे पास फोन ही नहीं, तो हमें क्या पता उनकी पत्नी। मतलब आपके भाई हैं, आपसे बातचीत ही नहीं करते थे? नहीं, हमसे बातचीत क्यों नहीं करते थे, मगर मेरे पास फोन नहीं है ना, हमारी शादी की फोन वहाँ बातचीत कैसे करते। शादी हो गई तो फोन उन्होंने बात करना छोड़ दिया आपसे? नहीं, जब हम आते तो मिलते थे, बात फोन पे नहीं करते थे। और पत्नी से कभी बातचीत उनके नहीं हुई? नहीं, जब फोन ही तो पत्नी से कहा। अच्छा, इस गांव के घर के अलावा भी कुछ जमीनें हैं? नहीं, कुछ नहीं, सब झूठे ना, फोन कहा जा रहा है करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जमीनों के दस्तावेज हैं। कौन बता रहा, पहले बताओ, कौन बता रहा? कोई वीडियो या कुछ भी है, कोई प्रूफ है कि हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है? कौन बता रहा है भाई? करोड़ों की संपत्ति है। कहा जा रहा है, कई कुछ पेपर और ये और भी चीजें वायरल हो रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की जमीन है, संपत्ति है। कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं, फालतू परेशान कर रहे हैं बस सब लोग, बस कुछ भी नहीं। कुछ भी ऐसा होगा तो सामने आएगा ना, सामने आता, अभी तक आ जाता। जब कुछ है ही नहीं तो सामने क्या आएगा? क्या दूसरी की बिल्डिंग दिखा दोगे क्या? फार्म हाउस भी है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। गांव में क्या क्या है? सिर्फ घर है या जमीन भी है? बस एक घर है, बस कुछ भी नहीं। जमीन नहीं है? नहीं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहन, 1 भाई। लवकुश अकेले भाई हैं? हाँ। अच्छा, इतना सारा कुछ जो सामने आया है, आपको नहीं सुन के ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक कुछ भी नहीं हुआ, सब बदनाम करने में लगे हैं, बस कुछ हुआ नहीं है। कोई क्यों बदनाम करेगा? दुश्मनी थी क्या लवकुश से किसी की? किसी से नहीं दुश्मनी, से हमसे तो सोशल मीडिया वाले से दुश्मनी है सबसे बड़ी। वो लोग इतना का तो इतना बताते हैं, यहाँ ये निकला, यहाँ वो निकल। अरे भाई, कोई प्रूफ हो तो डाल दो, तुम लोग परेशान मत करो हमको लोग को। प्रूफ को डाल दो, वही लिखो, जो मर्जी करे तो करो, मगर हमको लोग को परेशान मत करो भाई। अगर कुछ भी है तो जांच में कुछ भी आएगा, हम लोग भी देखेंगे, आप लोग भी देखो, मगर हमको लोग को परेशान मत करो। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है बहन जी? हमारा नाम है मीडिया मिश्रा। मीडिया मिश्रा। आप बता दीजिए एक बार। मीडिया मिश्रा। नहीं समझ में आ रहा। मीडिया मिश्रा। तो लवकुश के घर में महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बात खुल के की, बताया कि लवकुश को फंसाया जा रहा है। हम इस वक्त लवकुश के घर के बाहर मौजूद हैं और ये गांव में लवकुश का घर है। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये घर दिखाई दे रहा हो और लवकुश का ये गांव में घर है। और आपके सामने ये तस्वीर, लवकुश मिश्रा यहीं रहता था और यहाँ से जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आने के बाद उनके जो परिवार के लोग हैं,
उनके जो घर के लोग हैं वो बात करने से बच रहे हैं, लेकिन खिड़की के पीछे से बात करते हुए कुछ लोग यहाँ पर थे। हालांकि जो आवाज़ थी उनका ये कहना था कि उनकी रिश्ते में वो बहन लगती हैं, नाम वो नहीं बताई, लेकिन आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपके सामने। अब देखिए ये घर है उनका लवकुश का, और राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस तरह से आरोप लगे हैं और आरोप लगने के बाद लवकुश की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा गया है। तो ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने, ये घर, और इस घर के बाहर ये पूरा का पूरा क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए चारों तरफ आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो आरोपी हैं उनके घर वालों की माने तो आरोपी लवकुश को फंसाया जा रहा है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है और इस मामले में अभी भी आगे की प्रक्रिया पुलिसिया जांच बढ़ रही है आगे। अब देखना ये होगा कि आगे की तस्वीर क्या होती है। लवकुश के जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ हैं, आपका नाम जानेंगे? इंदुमती नाम है। इंद्रमती जी, आप लवकुश के पड़ोस में रहती हैं। हाँ, मतलब हम उनके घर के नहीं हाल जानते हैं किसी के। अच्छा, कितने लवकुश छोटे थे तब से जानते हैं? हाँ, छोटा जानते थे, छोटे छोटे रहे, मतलब बड़े हो गए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कुछ दिनों से हाव भाव बदले थे अगर बात करें तो आप ऐसा लगता? जब से काम करने लगे हमें लेकर नहीं आते हैं। मंदिर में नौकरी करते थे? अभी हम नहीं जाने थे। हाँ, न हम पूछी न जांची। लवकुश के घर से थोड़ी दूरी पर जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ बैठते हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं ना गांव में? गांव सर हमारे यही घर है, आएगा तो रहे ना था। एक चीज जानना चाहेंगे, लवकुश कभी आते जाता यहाँ पर दिखता था? हमारे घरे आवत जाने द्वारे मुहारे बने रहा था, हमका का सर का पता। तो कितने दिनों से यहाँ पर नौकरी मंदिर में कर रहा था? मतलब कैसे आता जाता था? अच्छा इंसान था, गांव के लिए वो बहुत अच्छे थे। अब आगे क्या है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। मंदिर में नौकरी करने से पहले क्या हालात थे, अभी क्या हालत? अब मंदिर में नौकरी कर रहे थे तब भी वो अच्छे थे हम लोगों के लिए, और आज भी अच्छे हैं। अब बीच में किसके बीच में रह के उन्होंने क्या किया इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम कुछ उनके बारे में बता नहीं सकते। डर लगता है? डर नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जो है क्या कहते हैं, हमारी उनसे बनती नहीं। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो भी बुरा, बुरा बोलेंगे तब भी बुरा। जो सच है वो नहीं बोलेंगे, अच्छा और बुरा जानते ही नहीं तो क्या बताएंगे उनके बारे में, जब हमारी बनती थे तो कैसे आते थे? पहले क्या इनके पास साइकिल थी, गाड़ी थी, कुछ बदलाव हुआ? नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे वो पहले थे वैसे वो अब आते थे, कोई बदलाव नहीं था। आप बताइए, जब मंदिर से आते थे यहाँ पर कभी आप? हम कब ज्यादा तबीयत हमसे खराब रहा, हम ज्यादा वही नहीं। हाँ भाई, हम 15 दिन वही डॉक्टर के यहाँ आए हैं। नहीं जानते कैसे आते थे यहाँ पर? आते थे तो कैसे आते थे? जैसे रोड के साधन से आते थे वैसे आते थे, जैसे रोड के साधन से जाते थे वैसे रोड के साधन से आते के साधन में क्या था? रोड के साधन में यहाँ से सुजान पैदल जाते, वहाँ से अपना ऑटो लेते। तो अब कहाँ जाते हमसे नहीं मतलब, लेकिन यहाँ आते थे तो घर से निकलते थे तो पैदल ऑटो लेके जाते थे, उधर से आते थे तो ऑटो से आते थे। दो घर दिखाई दे रहे हैं सामने। एक घर वो उनकी चाची का, मतलब दूसरे भाई का घर है, ये दूसरे भाई का घर। हाँ, ये वाला घर कब बना? हम घर बनने के बारे में नहीं बता सकते, हम लोग बहुत कम समय से रह रहे हैं यहाँ। हमका लोग का पता है, हमारे बाप ये बगल वाला जो पैतृक निवास नहीं है, पैतृक निवास हमारा गांव में, हम लोग अलग हुए हैं तो यहाँ घर बनवाए हैं। आप जाइए यहाँ से, आप देखिए यहाँ पे घर बनवाए हैं। अच्छा, हम ये चीज जानना चाह रहे थे कि इस गांव में क्या लवकुश के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या है? कोई डर है, कोई दहशत है? क्यों बात नहीं कर पाए? डर दहशत कैसे रहेगी भाई? वो दहशत कोई चोर चमार थोड़ी ना थे जो दहशत फैलाएंगे। संत महात्मा तो नहीं, नॉर्मल इंसान थे। अब आगे क्या हुआ? जो अभी आरोप लगे हैं, जो आरोप लगने के बाद बरामदगी है, जेल भेजा गया है, जांच है। ही नहीं, उस समय हम लोग टूर पे थे जब यहाँ जो भी हुआ है, क्या बरामद हुआ, हम लोग थे ही नहीं। 10 दिन के लिए हम लोग बाहर गए थे, बच्चों की छुट्टी हुई है। अब इस समय हम बता सकते हैं, जब हम थे ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। वो एक अच्छे इंसान थे, इतना हम जानते हैं। हम एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पहले जो स्थिति है, आमतौर पे हर कोई जब कमाने लगता है, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आया। जो पहले थे वो आज भी हैं। अब बाहर क्या है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, जो हमें प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। इसे क्या दिखावा मानती है? क्या क्या दिखावा? इस तरह की जो बात सामने आई, जैसे पहले थे वैसे आज भी है,
तो नहीं दिखावा नहीं, हम लोग तो आज तक जाने ही नहीं क्या था। जब यहाँ आए 10 दिन के बाद हम लोग टूर करके आए तो हम लोग यहाँ देखे हैं। बाकी वो क्या थे, कैसे थे, बाहर मतलब गांव में जैसे थे वैसे अब भी हैं। बाहर क्या है इसके बारे में हम नहीं बता सकते। इस वक्त हम लव कुश मिश्रा के गांव में हैं और हमारे साथ उनके पड़ोसी हैं। आपका नाम जानेंगे? महाजन सिंह। महाजन जी, महाजन जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? ठाकुरन फगोली। ठाकुरन फगोली। अच्छा, लव कुश को जानते थे? जानते हैं हम हमारा घर वो अगले टोला में है, उनका घर वो टोला में है। कैसा व्यक्ति लव कुश? लोग तो पहले ठीक रहे, बाद में क्या हुआ? पहले ठीक रहे, बाद में जो उनके मन में रहा वो जाने, उनका तो कुछ पता ही नहीं कहा भाई कहा नहीं। क्या जब से पहले क्या करते थे लोग? पहले ये गाड़ी मिस्त्री रहे, मिस्त्री ना करे लगे, गाड़ी भी बना रहे। और बाद में फिर वहाँ नौकरी पाए गए। कहाँ? राम मंदिर में। अच्छा। तो पहले जो स्थिति थी उससे स्थिति बदली उनकी? देखिए, गांव में आप लोग रहते हैं। गाँव तो बदली का हमका लगा जैसे ड्यूटी करते रहे वैसे हमका लागत रहा। आना जाना कैसे होता था? आना जाना 18 दिन 15 दिन आवत रहे। कैसे आते थे? कार से, मोटरसाइकिल, बाइक से। बाइक से। और आप लोग जो कि गांव के रहने वाले हैं, पैसे वैसे खर्च करते ही होंगे? नहीं, पैसा नहीं खर्च लगे। पैसा नहीं खर्चा करते। आप लोगों को जैसे गांव में आदमी होता है, आता है जब काम करके तो खिलाता पिलाता? नहीं भाई देखो, एक तो ब्राह्मण है, हम लोग ठाकुर हैं, तो पहली बात उनके तो हम खावा नहीं चाहिए थे। पंडित आए, उनका लोग नहीं खावा, हम देवा चाहिए थे। खाना चाह नहीं रहे थे या वो खिला नहीं रहे थे? नहीं, खाना चाहते नहीं रहे। अच्छा, लेकिन वो खिला रहे थे लोग? नहीं पूछना, पार्टी देने के बड़े शौकीन थे, जब आते थे तो गांव में सबको खिलाते पिलाते? अरे दुनिया खवात हो तो उसे हमसे नहीं मतलब है। खिलाते थे? अरे आए तो आज की 5 जौन है पूछ लिया रहे। और का हमका लोग पैसा कौड़ी नहीं देंगे कि पैसा लोगों को नहीं दिया? कई लोगों को दिया भी क्या? नहीं, कुछ लोग अगर उनसे पैसा मांग देते? नहीं कोई, पहली बात कोई पैसा मांगता ही नहीं रहा। अच्छा, ये बात जब से आप लोगों को पता चली तो मन में क्या हो रहा है, क्या कहना? अरे मन में क्या, पहले तो लड़का सही था, और उसके बाद उनके विचार में क्या हुआ? विचार में क्या हो गया? मंदिर में जाते ही विचार बदल गए क्या उसके? तो पता नहीं, ये पता नहीं। क्या बोलना नहीं चाह रहे? अब हमसे ये गांव वाले इतना डरे क्यों हैं? क्या दबंग भी था क्या लोग कुछ? नहीं, दबंग नहीं। तो फिर डर क्यों रहे हैं? हम जिससे बात कर रहे हैं हम लोग वो बता नहीं रहा है कुछ, और कहते रह रहे हैं लोग कि हमसे बात मत करिए। क्यों नहीं बात करिए? आप लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं? हम तो बात करना चाहिए थे, मुझे टाइम नहीं, खेती काम आएगा, पता लगा हुआ खेत सब अधिया गल्ला खेत दिए हैं, क्या कहा थे सब आदमी का काम बताओ। एक और चीज जानना चाहेंगे कि खेत कितना है लव कुश का? अब खेत तो हम ना बता देंगे। इधर बीच खेत खरीदा था? नहीं, इधर नहीं खेली। घर बनवाया था? घर ही नहीं बनवाए। कहाँ बनवाया? घर सुंदर है, फैजाबाद में जो है बनवा रहे हैं। पैसा हो गया था क्या ज्यादा? अब पता नहीं, पैसा है तो बेहतर बनवाते हैं। अब हमारे लोग के घर बनना है, आधा घर बना आधा बना वही नहीं, पैसे नहीं हो रहा है। उनको हो गया? इतना जल्दी क्या हो गया? नौकरी तो कर रहे थे। अब पता नहीं भाई, मन में ये सुन के कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि आखिर कैसे हो गया? ना वो तो पैसा कैसे हो गया? वो तो आदमी अचंभव मनबे करी भाई। आपको भी अचंभा हुआ? अब हम सुने तो हमको अचंभव हुआ थे। क्या? ये इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतनी हली कैसे काम घर बने लगा? फार्म हाउस भी बनवा रखा है क्या? पता नहीं, करोड़ों का घर कहा जा रहा है। अब जौन लगाए हुए करोड़ों को चाहे 2 करोड़ को होगा तो हम ना बता पाएंगे। तो गांव वाले भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अचानक इस तरह का जो पूरा माहौल सामने आया, किसी का घर बनने लगा, कोई व्यक्ति एक पार्ट्स की दुकान करता था, पार्ट्स बेचता था, मैकेनिक का काम करता था, वो अचानक घर बनवाने लगा। गांव के लोग भी थोड़े से अवाक हुए और इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि लव कुश अच्छा आदमी था। जब वो यहाँ आता था तो लोगों को
खिलाता पिलाता भी था। कुछ और भी लोग हैं, ग्रामीण हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप इसी गांव के हैं? नहीं हम इस गाँव। अच्छा, लव कुश यहाँ आते थे? हम रहते ही नहीं यहाँ, तो जानकारी हमको नहीं, भैया लोग बता सकते हैं। हम यहाँ नहीं रहते थे सर। ये चारा तो काट के ले जाए? रिश्ता आए हैं तो कोई नहीं, दीदी के यहाँ आए हैं तो काट के ले आते हैं, इसलिए अब यहाँ हम रहते नहीं, क्या बताएं उनके विषय में। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर हम मौजूद हैं। पैतृक आवास है और उनकी चाची हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला है, परिवार वाले हैं आप, आपका क्या कहना? जी, ये सब मामला सब गलत है सर। ये झूठी आरोप लगाया जा रहा है अंकल पर। मेरा बच्चा एकदम ईमानदार लड़का है वो, और राम मंदिर की रह गई, वो राम भक्त भी है, वो पूजा पाठ भी करता है और वो बहुत ही श्रद्धा है राम के प्रति उसका। अच्छा, अभी वो मंदिर में गया हुआ था, वहाँ पर आपको पता है कि क्या काम करता था? जी हाँ, सुने थे कि वो गणना में काम करता है। गणना में काम करता? जी। तो जब ये सूचना आपको मिली कि एक मामला चढ़ावा चोरी से भी आया, चंदा चोरी से भी आया, तो आपको कैसा लगा? मन में क्या आया? क्या कहना है? हमें नहीं विश्वास है, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। पहली बात तो वो चोर है ही नहीं, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सर, सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है। वो बहुत ही ईमानदार लड़का है। ये मकान आप लोगों का है, पैतृक मकान? जी सर, ये मेरा पैतृक मकान है। जी। नया बना है ये? नहीं सर, ये नया नहीं, बहुत पुराना है। ये मैं शादी के पहले ही ये बना हुआ था ऑलरेडी। पेंट और ये डिज़ाइन? ये सिर्फ कलर हुआ है सर, और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब पुराना ही है। देख लीजिए आप ही, नया। कितने साल पहले का? ये हमारे 2009 में शादी हुई थी सर, हम जब आए तो ऐसा ही था। जी। तो जिस तरह से अनुकल्प को आप जानती हैं, आप कह रही हैं कि किसी भी तरह से विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरह का है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की चीज़ें सामने आई, इधर बीच आप लोगों से बातचीत हो रही थी अनुकल्प से? जी, वैसे बातचीत नहीं होती, वो पढ़ाई में अपने बिजी रहता है, ज़्यादातर पढ़ाई भी कर रहा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाची हैं, चाची से अमूमन आदमी बातचीत करता है तो बताता है, तो इधर बीच कुछ सामने बात क्या करते हैं, वैसे उसको भी टाइम नहीं रहता, हम लोग को भी टाइम नहीं रहता उतना किसी के पास फ़ोन करने का। कभी ज़रूरत की चीज़ें अगर आप लोग कहें तो ऐसा कहता था? कभी कुछ कहा कि हम आप सक्षम हैं, ये है, हम ला सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अभी वो खुद पढ़ रहा, हम लोग खुद ही उसकी मदद करते हैं उनसे। जी। ये घर है और कितनी संपत्ति है आप लोगों की, आपके परिवार की? सर इतना तो हमें नहीं पता है कि कितनी संपत्ति है। आगे एक फार्म हाउस भी है? जी, बगिया है जी, वहाँ गाय वाय बनी? हैं। वो कब बनी? सर 1-1.5 महीना पहले ही। उसमें कुछ बना नहीं है सर, उसमें एक टीना डलवाया गया है, वो भी रहने के लिए, गाय वाय के लिए, भूसा उसा रखने के लिए, बस। सुना है अनुकल्प को वो जब पहले वैसी थी तो वो खराब लगता था, ऐसी भी चीज़? क्या खराब लगता? मतलब वो जब वहाँ पर वो बना नहीं था तो अजीब लगता था उसको, कभी इस पर बातचीत? नहीं, गाय वाय भीगा करती थी, इसमें भूसा उसा रखने के लिए दिक्कत होती थी, तो हम लोग सोचे कि लॉ बनवा दिया जाए इसको, हम लोग मिल के बनवाएं इसको सर। जिस तरह की चीज़ें सामने हैं, जिस तरह के आरोप सामने हैं, एक परिवार का व्यक्ति होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे, तनिक भी आपको ऐसा लगता है सच्चाई हो सकती है? हालांकि जांच का विषय है। जी, हम सच्चाई है ही नहीं, ये सीधा सीधा उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये तो हर माँ बाप, हर चाचा चाची को लगता है कि हमारा बेटा बहुत सही है। इधर बीच कुछ सामान, कुछ गाड़ियाँ भी खरीदी थी, ये भी था? गाड़ियाँ खरीदी थी अनुकल्प ने ना? पता नहीं सर, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। आप खुल के बताइए ना, हम लोगों से तो बातचीत करना चाहते हैं आपसे। गाड़ी इस बीच ऐसा है कि कुछ गाड़ी खरीदी गई थी आपके परिवार में? बहुत पहले ही खरीदी गई है, बहुत पहले ही खरीदी जा चुकी है। आप देख लीजिए, उस सही से पता भी कर लीजिए आप, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप सही से, हमसे नहीं और बाहरी हमारे गांव में सबसे पूछ लीजिए। हाँ, हम अनुकल्प के पिताजी क्या करते हैं?
वो हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं सर। प्रॉपर्टी डीलर है। और आपके हस्बैंड? मेडिकल स्टोर। जी तो आप लोग यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं? जी सुखी वो ज़्यादा है कि आप ज़्यादा? सब लोग संपन्न। संपन्न है। और अनुकल्प कितना संपन्न था? वो तो बच्चा है, अभी पढ़ रहा है सर। कहा तो जा रहा है कि पैसे भी वहाँ से निकाल लाते थे लोग, पूरा ग्रुप बना के, टीम बना के काम। गलत है, ये गलत बात कही है। चाहे जिससे पूछ लीजिए, वो ऐसा है ही नहीं मेरा बच्चा। गांव में जब आता था तो लोगों के बीच रहना, कैसा व्यवहार था उसका? बहुत कुशल व्यवहार था सर, बहुत ही। आप पूछ ले, गांव में ऐसा लड़का नहीं होगा जैसे हमारा अनुकल्प है। उसका इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा संस्कार है ना, 100 में कोई एक ही बच्चा होगा उसकी तरह। कैसे संस्कार, किस तरह के? सब तरह के संस्कार उसके अच्छे हैं। किसी की मदद करता था? वो क्या मदद करेगा, लेकिन यह है कि बड़ों छोटों का अदब, इज्जत, प्यार से पेश आना, ये सब उसके अंदर। किसी को तकलीफ में देखता था तो मदद करता? तो वो अभी खुद ही, वो कहाँ से मदद करेगा सर? अब तो दान, अब कहा जा रहा था कि अब तो उसकी एक तरह से आय का एक साधन भी था, वो वहाँ पर गिनती भी कर रहा था। नहीं, हमारे समझ वो किसी की मदद नहीं करता था। वो छोटे बच्चों से भी प्यार करता था, वो छोटे बच्चे के साथ में ज़्यादा हिल मिल के रहता था, और यही सब उसका व्यवहार था। बड़े जैसे आप हैं तो आपका रिस्पेक्ट करना, उसका ये सब संस्कार हमें अच्छा लगता था उसका। परिवारजन होने के नाते आपसे एक बात जानना चाहेंगे, अगर कोई दोषी हो इस मामले में, जो भी दोषी हो, उसके लिए क्या कहना? अगर कोई दोषी है तो उसको भाई जैसे समझ में है वैसे करिए आप, और क्या कहें। अगर अनुकल्प भी दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पहली बात तो वो दोषी है ही नहीं, हमें विश्वास नहीं है। आपको विश्वास नहीं? आप तो माँ है, आपको कैसे विश्वास होगा? चाची हैं आप। लेकिन अगर दोष आता है तो सजा मिलनी चाहिए। पहली बात तो वो दोषी है नहीं, हम यही कह रहे हैं। दोषी नहीं जी, लेकिन इस पूरे मामले के जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह की जांच, अगर जांच हम और मामले के बारे में नहीं बता सकते, सबका अपना अपना मैटर है सर। लेकिन ये जानते हैं मेरा बच्चा दोषी नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है हमें। आपको कॉन्फिडेंस? जी। लेकिन हम वही फिर से सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि जो भी इस पूरे मामले में, आप भी राम भक्त हैं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई दोषी हो, अगर अनुकल्प दोषी हो, अगर कोई भी दोषी हो, तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें नहीं पता इसके बारे में। तो अनुकल्प की चाची हैं, हालांकि अपने भतीजे का नाम, अपने बेटे का नाम आने के बाद इनके शब्द कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि इनका भतीजा ऐसा नहीं कर सकता। इस वक्त हम बसावा गांव में मौजूद अनुकल्प मिश्रा, जो आरोपी है अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में, उनके घर के बाहर हैं। देखिए, ये घर आपको हम दिखा रहे हैं, ये पैतृक आवास है, और इसके अलावा फैज़ाबाद में भी घर है, और आपके सामने ये देखिए गांव में जो ये पैतृक आवास है उनका, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। घर में लोग भी मौजूद हैं, और उन लोगों की माने तो उनका बच्चा इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। आमतौर पे विश्वास घर वालों को नहीं हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सवाल कई हैं, जांच जारी है। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया। इसमें एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा, उनके गांव में हम मौजूद हैं। जो अनुकल्प से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर अनुकल्प ऐसा कैसे कर सकता है, या फिर अनुकल्प ऐसा नहीं कर सकता है। जो गांव के लोग, पड़ोसी लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम जानेंगे? सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा। सुरेंद्र जी, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, हम उसके दादा के भाई हैं। परिवार के हैं? परिवार के। तो ये मामला सामने आया है? मामला सामने आया है, आप लोगों के सामने है। तो परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कह पाएंगे। हमारी उनकी बहुत ज़्यादा गहराई खटास है, हमारे साथ कुछ दुर्घटनाएं घटी हैं, उनके खटास है परिवार के बीच। लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्या अनुकल्प पिछले कुछ दिनों से
लग रहा था कि पैसा आ रहा है। मैं इसमें कोई भी टॉपिक बोलने अब तो परिवार के हैं, बहुत पहले से देखते होंगे। तो इन लोगों के परिवार में पैसा आ रहा है? मैं इसमें कुछ भी कोई भी टॉपिक पे बोलने के लिए सहमत नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी के नाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में राम भक्तों की आस्था का मामला है सर। बिल्कुल है। तो जो भी दोषी हो उसे कितनी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इतनी टाइट सजा होनी चाहिए कि पूर्वजों को भी एहसास हो कि हाँ कुछ हुआ है। आपको लगता है ना कि अगर इस तरह की चीजें हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। कितने दिन पहले यहाँ पर आया था अनुकल्प? आपने देखा था, मिल रहा हो? हमारा बताया तो अभी उसने यहाँ जो कुछ भी हुआ है कहने मतलब है कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। हमारे ही माँ बाप का वो हुआ है कहने का मतलब है, हमारे उसके आजा हुए ना, तो उन्हीं के नाम से भागवत कथा वगैरह जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी प्रोग्राम हुआ उसमें मेरा कहना मतलब है। अरे करंट चल रहा है, क्या बात है, पकड़ लिया। पर भागवत की कथा भी कहलवाई थी। उसमें कौन कौन लोग आए थे? अब इस बारे में हम वहाँ इन्वॉल्व ही नहीं थे। गाँव में तो थे, सुना कि बड़े बड़े लोग आए थे, जो भी आए थे। चंपत जी भी आए थे क्या? सुनने में आया। चंपत राय आए थे? सुनने में आया था, चंपत राय जी भी आए थे। चंपत राय आए थे? हाँ। कब हुई थी ये कथा? ये पीछे शायद अप्रैल लास्ट तक हुई थी। अप्रैल लास्ट में बड़ी कथा कहलवाई, बहुत बड़ी कथा हुई थी। तो मतलब क्या गांव में अपनी भाव भंगिमा जमाने का एक प्रयास इसे मानेंगे हम? शायद कहा तो ही जाएगा। क्या कहा जाएगा? जो आप कह रहे हैं। हम तो जो कह रहे हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसे किस तरह का प्रयास माने? नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे इस मामले में ना जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे उनके परिवार में बहुत ज़्यादा गहरी खाइयाँ हैं। मामला ये राम भक्तों से जुड़ा हुआ है। आप भी राम भक्त हैं। जी बिल्कुल है। तो ये आपसे भी जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। तो इसलिए हम सवाल कर रहे हैं आपसे, आप गांव में हैं। हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, कोई भी टॉपिक कहने का मतलब है इस मामले में, समझे ना, हमने भी अपने बच्चे पालने हैं। क्या दबंग भी है क्या? जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो तो सब कुछ सामने अपने आप ही ओपन हो जाता है। डरते हैं आप? डरते हैं? डरते हैं। अनुकल्प से डरते हैं? नहीं, अनुकल्प से या किसी से, हम भगवान से डरते हैं सिर्फ। अनुकल्प से या दुनिया से नहीं डरते, सिर्फ भगवान से डरते हैं। आप बता रहे हैं कि गांव में कथा हुई, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अपना भाव भंगिमा बनाने का प्रयास, तो ये तो दबंग किस्म का व्यक्ति करता है। नहीं, जो भी है, जैसे भी है, बताया ना कि हमारे इसके फादर ने कुछ प्रॉपर्टी, हमारे जो सामने ज़मीन है, हमारे फादर से ही उन पर दबाव बना के जैसे तैसे कहने मतलब है कि इसने अपनी माँ के नाम करवा लिया था। तो इस वजह से हमारी इनकी शुरू से ही खटास चली आ रही है, 2000 के आसपास से ही, आज 22-25 साल। आपको भी तो शक होगा कि इस तरह चोरी हो सकती है? मुझे शक, और मेरे शक से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा व्यक्तिगत इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये मामला है तो सजा होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा की प्रॉपर्टी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, उससे जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी है, ये फार्म हाउस देखिए, आपको यहाँ पर ये गौ दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर सुविधाओं के लिहाज से आपको ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ दिखाई देगा, और काफ़ी लंबा चौड़ा ये फार्म हाउस यहाँ पर तैयार किया गया है। जिस तरह से बताया जा रहा है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक कथा का आयोजन हुआ था, और उस कथा में कई दिग्गजों को आमंत्रित किया गया था, और अब उसके बाद ये मामला सामने आया है। और इस मामले के सामने आने के बाद जो ग्रामीण हैं वो भी अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कोई इस मामले में दोषी हो तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वक्त हम फैजाबाद स्थित अनुकल्प मिश्रा के जो मकान है उसके बाहर खड़े हैं, और आप देखिए ये मकान है, और जो जानकारी सामने है, लगभग 1 साल पहले ये मकान ख़रीदा गया था, और बना बनाया मकान ये ख़रीदा गया था। और आपके सामने ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये मकान है, और इस मकान में अभी कुछ लोग मौजूद भी हैं, और हम
इन लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे, बातचीत का प्रयास करेंगे। और अभी बाहर कोई कॉल बेल नहीं है फिलहाल। कोई है घर में? बातचीत करने आए हम लोग। कोई बात कर सकता है? अनुकल्प मिश्रा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति घर में है? आवाज नहीं आ रही है। और जिस तरह से ये मकान है, यहाँ पे अनुकल्प मिश्रा यहाँ पे रहता था और यहीं वो घर है जहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आया करता था अनुकल्प मिश्रा। तो गांव में भी घर है, गांव में एक फार्म हाउस, और उसके साथ ही 1 साल पहले अयोध्या और फैजाबाद अगर बात करें तो सड़क के, हाईवे के ठीक पास में ये मकान है। और इस मकान को भी बताया जा रहा है अनुकल्प मिश्रा का। तो आप देखिए यहाँ तस्वीर, और आप देखिए यहाँ पर भी जो लोग पास पड़ोस वाले हैं, जब कैमरा घूमता है तो सभी घर के अंदर चले जा रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा है, इस घर के अंदर भी लोग मौजूद हैं लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा है। अनुकल्प मिश्रा के शहर यानी अयोध्या के जो सड़क किनारे घर है, वहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद एक व्यक्ति हैं जो यहाँ पर प्रेस की दुकान लगाते हैं, ये कपड़े इस्त्री करते हैं। और ये अनुकल्प मिश्रा के घर के कपड़े भी यहाँ पर आते थे। तो आपका नाम जान लें? बंसीलाल। अनुकल्प मिश्रा के घर के कपड़े भी आपके यहाँ आते थे? आते थे। अच्छा, कैसे लोग थे वो? अच्छे लोग थे। अनुकल्प कैसा था? भाई उसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि वो आता नहीं था। वो आता नहीं था। उसके पिताजी और माताजी सब यहीं रहते थे, वही आते थे। तो क्या किसी से मतलब नहीं रखता था क्या? क्या मतलब है किसी से? पैसा था उनके पास? पता नहीं। अच्छा पैसा था, संपन्न लोग हैं? इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कैसे लोग थे, कैसे हैं, लेकिन अच्छे लोग थे। संपन्न थे या गरीब थे? अब ऐसा ही है भाई, हमारा जो हमने काम किया हमको पैसा मिला। टाइम से भी पैसे मिल जाते थे? हाँ, एडवांस भी मिल जाते थे? नहीं, यहाँ कोई एडवांस देने वाला ही नहीं है। पहली बात तो एडवांस नहीं देता था कोई नहीं देगा। किसी से मतलब रखते थे कि नहीं ये लोग? नहीं, मतलब किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। अच्छा, ये बात पता चली है आप लोगों को जब से राम मंदिर का चंदा चोरी, अनुकल्प मिश्रा का भी नाम आया है उसमें, तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग तो यहीं पे रहते हैं, आप कह भी रहे। हम लोगों को ये लगता है कि ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? कि पता नहीं उसने किया नहीं किया, कैसे क्या हुआ ये नहीं मालूम। ये तो जांच का विषय है। और जिस तरह से पैसे बरामद हुए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए हम क्या बता सकते हैं, उसके लिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते ना, कैसे क्या हो रहा है। एक पड़ोस में चूंकि आप अक्सर आपका आना जाना रहता है, सामने दिखते हैं, आप प्रेस की दुकान लगाते हैं, दिखते हैं, कोई बात भी नहीं कर रहा, देख रहे हैं लोग भाग रहे हैं, डरते हैं क्या लोग? अब इन सब मामले में कोई पढ़ना नहीं चाहता। आपको डर नहीं लगता? जो कर रहे हैं तो डर के साथ का काम करते हैं, पैसा लेते हैं। तो सच भी बोलते हैं? क्यों नहीं, पूरी तरह से। क्यों नहीं। तो अब जब आपने सुना कि इस तरह के चढ़ावा चोरी में नाम आया है तो आपको कैसा लगा? मन में तकलीफ हुई ऐसी? भाई दर्द तो होता ही है कि ऐसा, और मोहल्ले का आदमी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो भाई खुदा जाने, किसी के मन की बात कौन जान सकता है। सजा मिलनी चाहिए जरूर। अगर गलत है तो सजा होनी चाहिए, गलत अगर है तो सजा होनी चाहिए। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, अयोध्या।